अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि अगर आप रोमानिया के अंदर मौजूद हैं और आप अपना टीआरसी कार्ड रीन्यू करवाना चाहते हैं, और या आप रोमानिया के अंदर अभी नए आए हैं और अपना टीआरसी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए, और आप अपना टीआरसी कार्ड जो है वो खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल ये जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि टीआरसी कार्ड जो है वो वर्कर की जो है वो अपनी जिम्मेदारी है। वैसे ये इखलाकी तौर पर अगर कंपनीज बना के देती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारी जिम्मेदारी है, तो ये एक अच्छी बात है जिनकी कंपनी उन्हें जो है वो बना के देती है। लेकिन इस बात पे अब हमें जितने भी एशियंस रोमानिया के अंदर मौजूद हैं उन्हें गौर करने की ज़रूरत है कि ये टीआरसी कार्ड हमारी अपनी ज़रूरत है और हमें खुद इसको अपडेट करवाना होगा। अदरवाइज ऐसे भी लोगों के साथ वाकयात हुए हैं कि टीआरसी कार्ड लोगों के एक्सपायर हो जाते हैं या एक्सपायर होने के करीब होते हैं, और उनकी कंपनी जो है वो उन्हें रिज़ाइन लेटर दे देती है, और फिर उनके बाद उनके नए डॉक्यूमेंट्स बनने में, नया वर्क परमिट निकलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो लिहाजा ज़्यादा टाइम मैं आप दोस्तों का ज़ाया नहीं करता, तो मैं आपको जो है वो वीडियो के टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका टीआरसी कार्ड जो है वो बनाने के लिए रोमानिया के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो तस्वीर हैं वो भी मैं साथ साथ अटैच करता जाऊं, ताकि आप दोस्तों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका चाहिए, जिसे हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैं साथ साथ अटैच करता हूँ इनकी तस्वीर जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका। अपनी चीज़ों को चाहे अपने पास लिख लें या इस वीडियो को सेव कर लें, और जो है वो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले आपको चाहिए दोस्तों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। फिर उसके बाद आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब यहाँ पे बात एक इम्पोर्टेंट आ जाती है कि अगर तो आप खुद आपने अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है, तो आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होगा मालिक मकान के साथ, कॉन्ट्रैक्ट दे इनकी रियायत, ठीक है, तो आपको वो लगाना होगा अपनी फाइल के अंदर। लेकिन अगर आप किसी कंपनी की रहाइश में रह रहे हैं, तो वो रहाइश जो है वो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि उस कंपनी के नाम पर होगी, तो वो कंपनी वाले आपको कॉन्ट्रैक्ट दे कामोदात निकाल कर देंगे। और बेसिकली जब आप उस कंपनी में जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारी कंपनीज फर्स्ट टाइम में भी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे कामोदात, कॉन्ट्रैक्ट दे इंक्रियात, घर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी देते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो वो आप अपनी कंपनी से भी ले सकते हैं, और अगर आपकी रहाइश अपनी है तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे कामोदात जो है उसकी तस्वीर लगा देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका, कॉन्ट्रैक्ट दे कामोदात। फिर उसके बाद दोस्तों जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, दो टैक्स हैं। अगर तो दोस्तों आप अपना जो टीआरसी कार्ड रीन्यू करवा रहे हैं, अगर तो आप सिर्फ उसको अपने एड्रेस चेंज करवाने के लिए करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपने अपना अगर आपका कार्ड वैलिड है, साल डेढ़ साल आपका कार्ड वैलिड है, और आप सिर्फ जो है वो अपना क्या उसे कहते हैं एड्रेस चेंज करना चाहते हैं टीआरसी के बैक के ऊपर जो एड्रेस होता है, तो फिर तो आपको सिर्फ एक टैक्स पे करने की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ 265 रोन टैक्स है सिर्फ आपका, ठीक है। वो आप किसी भी सेल्फ पे की मशीन पे कर सकते हैं। वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स सतरेन लिखेंगे या डॉक्यूमेंट्स फॉरनर्स लिखेंगे तो आपके पास आगे डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के लगा दूंगा। लेकिन या आप चेक बैंक पे भी जाके वो पे कर सकते हैं 265 रोन, ठीक है। तो अगर तो आपने सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आपको सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल नए से टीआरसी कार्ड बनाना चाहते हैं कि जब आप अप्लाई करें और आपको नया टीआरसी कार्ड मिले तो उसके अंदर आपकी डेट्स भी चेंज हो, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एंड जो होती है वो भी चेंज हो, तो फिर आपको दो टैक्स पे करने की ज़रूरत है। एक टैक्स जो है वो आपका 661 रोन है, जो कि वो भी चेक बैंक में पे होगा, और जो दूसरा टैक्स है वो भी अमूमन आप चेक बैंक में भी पे कर सकते हैं और सेल्फ पे की मशीन पे भी पे कर सकते हैं। ये चार चीज़ें आपकी हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों पांचवी चीज़ आपकी आएगी यहाँ पर
जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मेडिकल। अगर तो आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं सिर्फ अपना, तो आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल ये कोई वो वाला मेडिकल नहीं है जिसके अंदर आपका ब्लड वगैरह लेते हैं। ये एक अमूमन पेपर आपको आपका फैमिली डॉक्टर भी बना के दे सकता है, और एक दो यहाँ पे हॉस्पिटल भी इस तरह के हैं जो आपको ये जो मेडिकल का पेपर बना देते हैं। अब ये मेडिकल का पेपर जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर तो आप सिर्फ एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आपको ये मेडिकल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अपना नए सिरे से टीआरसी बना रहे हैं या आपने फुल टीआरसी बनाना है अपना, तो आपको ये मेडिकल भी चाहिए। और मेडिकल आप अगर आप गूगल पे लिखेंगे फैमिली डॉक्टर, अगर आप उस फैमिली डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो फिर भी आपको जो है वो वहाँ से आपका ये अधिवरिंसा दे मेडिकल बन जाएगा। आपने उन्हें बताना कि हमने ये अधिवरिंसा ये मेडिकल का पेपर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है अपनी टीआरसी कार्ड के लिए। तो अगर आप उस फैमिली डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो फिर भी आपको वो बना के दे देते हैं, और वो आपसे 50 या 100 रोन जो है वो आपसे चार्ज करते हैं। ये दोस्तों हो गई 5 चीज़ें, ठीक है, 5 चीज़ें। और फिर इसके बाद आपको और कौन सी चीज़ इसके अंदर आपको चाहिए दोस्तों, इसके साथ जो है वो आपने जो अपार्टमेंट अप्लाई करनी है जिस भी आपने उसके थ्रू अकाउंटेंट के कंसल्टेंट के थ्रू जिसके थ्रू भी आप अपार्टमेंट अप्लाई करेंगे, वो आपको इसका जो जैसे वीज़ा फॉर्म होता है वैसे ही ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों छठा ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसके अंदर अटैच होगा, वो भी मैं आपको इसके साथ लगा के दे दूंगा। फिर उसके बाद 7वीं चीज़ इसके अंदर दोस्तों ऐड होगी, जो अपार्टमेंट पेपर है जिसके ऊपर आपका अपार्टमेंट जो आपकी अपार्टमेंट आपको मिलेगी, वो अपार्टमेंट जो पेपर होती है शीट, वो भी आपने निकाल के इसके साथ जो है वो लगानी है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों जो एक अंदर आप इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो जो है वो आपका रेविसाल पेपर है, जो कि यहाँ पे मेरे पास पड़ा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ और प्लस में साथ भी लगा दूंगा। ये रेविसाल पेपर है जिसके अंदर आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो लिखी होती है, और ये आपको कंपनी भी अमूमन दे देती है, कंपनी के अकाउंटेंट से भी आपको ये मिल जाता है। प्लस आपको ये जो पेपर है आप खुद भी जाके जहाँ पे आपके टैक्सेस पे होते हैं वहाँ से आप एते में से ये निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये 8 चीज़ें हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद एक जो आपका वर्क परमिट है वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल पेपर है ये वाला, और उसके साथ आपको अपना वर्क परमिट चाहिए होगा। वर्क परमिट के साथ आपका जो अगर आपका फर्स्ट टाइम टीआरसी कार्ड बन रहा है तो आपको वीज़ा की तस्वीर भी चाहिए होगी। फिर दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ है ऐड होती है, जिस कंसल्टेंट से भी आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करवाएंगे, वो कंसल्टेंट आपसे पूछेगा कि आप रोमेनिया के अंदर लास्ट टाइम की एंट्री और फर्स्ट टाइम की एंट्री भी वो आपसे पूछेंगे। तो ये भी डेट वो जो है वो आपकी ऐड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कि आप कब इंटर हुए थे, और इसकी तस्वीर भी आपसे वो लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इसको रिपीट देखना चाहते हैं तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे आपका नया टीआरसी कार्ड बनाने के लिए। और अगर आपका टीआरसी कार्ड ख़त्म हो रहा है 2 से 3 महीने रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप खुद भी, अगर आपकी कंपनी इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रही, तो आप खुद ही किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे से आपका रब्ता हो जाए, मैं इंस्टाग्राम अपना यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, या आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे से अगर आपका रब्ता हो जाए तो मैं भी आपको इसके अपार्टमेंट दिलवा सकता हूँ किसी कंसल्टेंट के थ्रू। तो आप खुद भी जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके लिए कोई भी किसी किस्म का मसला ना बने। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई दोस्त या आप खुद जो है वो कोई भी आप समझते हैं कि किसी बंदे के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो बाकी मज़ीद इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह रोमेनिया के रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी, या आप कोई भी इस तरह की अगर वीडियो रोमेनिया के रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर बताऊँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।